हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले दिन हम लोगों ने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा था। जिसने भी लास्ट क्लास नहीं ली है तो वो देखे जाके, तभी आज समझ में आ गया। जिसमें हमने बताया था कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और आज वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि सीधे एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। और कुछ क्वेश्चनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने हिंदी नहीं राइट की थी। क्यों नहीं की थी, उसका रीज़न था, मैं तो हिंदी में बोल ही देता हूँ ना, लेकिन उसको इसलिए नहीं हिंदी में राइट कराया गया था क्योंकि आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ तो इंग्लिश पता होनी चाहिए और इतनी पता ही नहीं चाहिए। जो छोटे से क्वेश्चन होते उन्हीं में नहीं हिंदी लिखी गई थी, और बाद बाकी आपको सब पूरी PDF में हिंदी मिलेगी। और क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे कितने लेवल के होते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज भी यही होगा कि कुछ क्वेश्चनों में आपको हिंदी नहीं दी जाएगी क्योंकि इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। देखिए, परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे। परसेंटेज आज पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़े एडवांस लेवल के कराए जाते हैं, जिसके कारण आपके जो एग्जाम सेंटर वहाँ आपको दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। आपके स्लाइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है ए अपनी आय की 12% राशि सेव करता है। ए सेव्स 12% ऑफ दिस इनकम इफ स्पेंड्स 2,16,128, देन द टोटल इनकम इज। उसकी पूरी इनकम क्या थी, तो देख कर आंसर ऐसे लगाएंगे बाई ऑप्शन। कैसे, यही कैलकुलेशन होती है। लेट कर लेते हैं, लेट माना जो ए की इनकम है वो 100 रुपये है। कितनी है बच्चा, 100 रुपये। लेकिन उसमें से सेव कर रहा है वो 12%। कितना सेव कर रहा है, 12%। 12% सेव करेगा तो 100 में 12% सेव करेगा तो कितना सेव करेगा, आप कहेंगे 12 रुपये। तो खर्च कितना कर रहा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर होगा उसका 88 रुपये। यदि कोई भी व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में 12% बचा रहा, मतलब 12 रुपये बचा रहा, तो खर्च कितने कर रहा होगा। कॉमन सेंस है कि 88 रुपये खर्च कर रहा होगा। लेकिन बुक वाला कह रहा है 88 रुपये नहीं खर्च करता। वो खर्च कितना करता है, वो खर्च कर रहा है 2,16,128 रुपये खर्च कर रहा है। तो कह रहा है उसकी टोटल इनकम क्या थी, मतलब 88 की वैल्यू ये दे रहा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा था, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू दे रहा था 216,128 रुपये। बिल्कुल, लेकिन हमको तो 100 की यूनिट चाहिए। 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 88 से डिवाइड हो जाएगा। ये 100 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीपल हो जाएगा। अब बाई ऑप्शन करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यही चीज़ सीखनी है। ए ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। ऑप्शन देखिए दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है 2,43,560 रुपये, 2,42,063 रुपये। C ऑप्शन दे रहा है 24,56,00। D ऑप्शन दे रहा है 24,08,00,00। ये दे रहा था, कह रहा था A है वो 12% इनकम का बचाता है। तो एक व्यक्ति था वो 12% बचाता था, तो टोटल इनकम हमने 100 मान ली, क्योंकि 100 का 12% निकालना बिल्कुल सरल है। तो 12% जब निकाल लिया तो बचा कितना, 12 रुपये सेव करता, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 88 रुपये। तो 88 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन ये तो हमारे अकॉर्डिंग कर रहा था ना, बुक के अकॉर्डिंग कर रहा था 2,16,128 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,16,128 बटे 88। लेकिन वो कह रहा 100 यूनिट, पूरी इनकम बताइए, टोटल इनकम कितनी थी 100, तो मल्टीपल 100। तो देखिए, अब देखिए न्यूमरेटर को देखिए और डिनोमिनेटर को देखिए। यदि इन दोनों में सेम चीज़ है, 8 ही दिख रहा आपको, यदि ऊपर 5 होता या नीचे 5 होता, यदि ऊपर 0 होता या नीचे 0 होता, तो एक 0 आने की कंडीशन थी। यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं आएगी, या तो जो यूनिट डिजिट आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा या 8 आएगा या 9 होगा। 5 भी नहीं आएगा। आएगा क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक आएगा। या तो 2 यूनिट डिजिट आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो
8 आएगा। इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं आ सकता है। मतलब 0, अब 100 का मल्टीपल कराओगे तो उसमें 2 0 ऐड हो जाएंगे आगे। तो ऑप्शन ऐसा होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 0 हैं। तो देखिए इसमें तो 2 0 तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें तो 4 दे रहा, एक ही ऑप्शन दिख रहा था सी, तो यही करेक्ट हो गया। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, 88 से डिवाइड दो, फिर 100 से मल्टीपल कराइए, नहीं, यही कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आप कैसे सीखेंगे, ये मेरे साथ रहकर आप सीखेंगे। ये कोई 2-4 दिन में सीखने की चीज़ नहीं है। जब 5-6 महीने रुकेंगे आप लोग तब ये कैलकुलेशन सीख पाएंगे। कॉमन सेंस है, यदि 8 में 8 का डिवाइड जा रहा तो यूनिट डिजिट जो है वो कभी 0 या ऑड नहीं हो सकती है, हमेशा इवन ही होगी। तो हमें तो चाहिए 100 की वैल्यू, तो जब डिवाइड दोगे कोई इवन नंबर आएगा, इवन में 2 0 जुड़ेंगे जाके, तो 2 जो लास्ट के डिजिट होंगे वो 2 0 होंगे। तो ऑप्शन चेक किया, इसमें 1 0, इसमें 0 ही नहीं था, तो ये 2 ऑप्शन हो नहीं सकते। इसमें 4 0 तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, सी बचा, तो वही करेक्ट होगा। बस सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 11 से पहले डिवाइड दीजिए, फिर 8 से डिवाइड दीजिए, तब 00 ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं आप। उम्मीद है ये क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हार्डली से हार्डली 4 सेकंड का सवाल था ये। वो कैलकुलेशन देखिए कितना लंबा था इसमें, और ये पूछे गए सवाल है सब। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा इफ द इनकम ऑफ ए इज मोर देन बी, 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज बी इनकम लेस देन इनकम ऑफ ए। देखिए कह रहा यदि एक ए व्यक्ति था और एक बी था, 40% की आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, फ्रैक्शन। 20% 1/5 पार्ट, 40% उसका डबल है, मतलब 2/5 पार्ट होगा। 2/40% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5। आप कहेंगे बिल्कुल सर 20% 1/5 पार्ट होता है, तो 40 कितना होगा, उसका डबल है, तो 2/5 होगा। तो 5 से कितना हो गया, 7। तो मतलब क्या है, यदि बी 5 रुपए है, बी 5 रुपए है, तो सी कितना, ए कितना कमा रहा होगा, 2 रुपए ज्यादा कमा रहा होगा, 40% ज्यादा, और 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा, तो 7 रुपए कमा रहा होगा। कितना कमा रहा होगा, 7। ये देखिए रेशियो से बन गया सवाल। अब कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने कम है, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए कम है, तो 2 रुपए कम है। कितने से कम है, अब 5 से तो कम हो ही नहीं सकता है, क्यों, 5 से कम क्या होगा, क्योंकि 5 और 7 दो ही नंबर है, तो मतलब 7 रुपए से ही कम होगा। तो 2/7, और 2/7 1/7 क्या बताया गया था, 14 होल 2/7%। तो 2/7 कितना होगा, 28 होल 4/7%। जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी वो देख कर आए, उसी में ये बताया गया था कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। यही आंसर, या पॉइंटों में लिखो तो 28.57%, ये अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है बच्चा, 28.57%। कितनी देर का सवाल था, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। कह रहा था इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, जो इनकम ऑफ ए है वो 40% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से। तो पता तो थी नहीं, तो हमने मान लिया 5, जो भी डिनोमिनेटर में बेस मिलता है हम उसको मान लेते हैं। इससे अब बी से, ये बी की इनकम हो गई, ए 40% ज्यादा, तो 5 का 40% 2 रुपए, और 5 2 7, तो कहीं ना कहीं ए 7 रुपए आएगा। ये कैसे बताया गया था, ये लास्ट क्लास में जब बेसिक पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 3rd बच्चा। अभी बेसिक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इनमें भी लेवल अप ही है। क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है 2 नंबर्स आर 35 and 50% लेसर देन अ 3rd नंबर। 2 नंबर है, अभी जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ उतना देखिए। 3rd नंबर, 3 नंबर है, 1st 2nd एंड 3rd।
इसको या तो 100 मान लीजिए, तो 100 मत मानिए तो ज़्यादा ठीक है। सीधे देखिए क्या क्या दे रहा, 35% दे रहा है एंड कितना दे रहा है, 50% दे रहा है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 की क्या होती है, आप कहेंगे सर सॉरी 5% 1/20, लेकिन 7 गुना ज़्यादा है तो 7/20 आप कहेंगे बिल्कुल सर। 50% 1/2, तो बेस तो बराबर बना लो तो सी का मान उतना ही होना चाहिए। तो यदि 0 यहाँ बढ़ा दें तो 0 ऊपर भी बढ़ा दें तो बेस बराबर नहीं होगा, तो मतलब जो थर्ड पर्सन होगा वो कितना होगा, 20 नंबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 20 नंबर होगा। तो कह रहा 2 नंबर्स आर 35 एंड 50% लेजर देन अ थर्ड नंबर। तो 2 नंबर हैं फर्स्ट और सेकंड जो कि थर्ड नंबर से कितना कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 35 एंड 50। तो 20 का 35% कितना आया, 7% आया। ये कम है तो कितना रहा होगा, तो 7 कम है ना, तो कहीं ना कहीं ये 13 रहा होगा फर्स्ट नंबर। और सेकंड कितना कम रहा होगा, 10 नंबर कम रहा है, 10, तो 10 कम कर देंगे तो 10 रहा होगा। बस आगे अब क्या कह रहा है, सवाल बन गया। तो कह रहा ये बहुत तेजी होंगे, अभी तो समय लग रहा है थोड़ा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, दूसरी को पहली के लिए बराबर करने के लिए, तो आप कहेंगे सर 3 यदि इंक्रीज कर दें तो 3 बढ़ा दीजिए। कितने से बढ़ा दीजिए, अब भाई 13 से तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि 10 और 13 में 13 तो बड़ा भाई ना, तो 10 ही से बढ़ेगा क्योंकि 3 ही बढ़ाना तुमको, तो 10 और 1/10 होता है बच्चा 10%, और 3 का गुणा ऊपर है तो 3 का 10 में गुणा हो जाएगा 30%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत थी, कितनी देर का सवाल था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। हार्डली 7 से 8 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था एक थर्ड नंबर है जो कि 2 नंबर 35% 50% ज़्यादा, तो थर्ड नंबर को हमने 20 माना। 20 को क्यों माना, 35 का फ्रैक्शन 7/20, ये जिसको नहीं आता वो लास्ट क्लास देख कर आए। और 50% क्या होता 1/2, लेकिन यहाँ सीधा 20 है, यहाँ पर 2 है, ऐसी बात तो संभव नहीं, तो इसको भी 20 बना लिया जाए। तो 0 0 दोनों तरफ बढ़ा दो 10 का गुणा, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब पहले वाले में कितना कम है, 35%, तो 20 का 35% मतलब 7 कम है, तो कहीं ना कहीं ये 13 रहा होगा। 20 में से 7 कम मतलब 13 रहा होगा। अब 50% 10/20, अब 10/20 में से सी तो 20 है लेकिन 50% कम है मतलब 10 कम है, और 20 में से 10 कम मतलब बी रहा कितना होगा, 10 रहा होगा। अब कह रहा कितना बढ़ाया जाए, तो 3 बढ़ाया जाए। कितने से, 10 से बढ़ाया जाए, तो 3/10, और 1/10 होता है 10%, तो 3/10 हो जाएगा 30%। यही आंसर हो जाएगा। सरल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 4th। नंबर कह रहा है मोटरसाइकिल के मूल्य के प्रत्येक वर्ष का 8% ह्रास होता। ह्रास का मतलब है बेटा डिक्रीजमेंट होती 8% की। एक मोटरसाइकिल है उसमें 8% का डिक्रीजमेंट होता है। 8% का क्या होता है, डिक्रीजमेंट। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 2/25। 4% की 1/25, 8 है मतलब डबल है तो 2/25, आप कहेंगे बिल्कुल 2/25 ह्रास होती है। तो मतलब पहले साल कोई भी चीज़ 25 रुपए की रही होगी, 2 की कमी आ गई तो 23 की बिकी होगी। दूसरे साल भी वही 25 से 23 की, आप कहेंगे बिल्कुल सर 25-23। इसके आगे कह रहा है यदि 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतने रुपए हो गया हो, तो कह रहा मोटरसाइकिल का प्रेजेंट प्राइस ज्ञात कीजिए। ये प्रेजेंट प्राइस था और ये आफ्टर 2 ईयर था, तो क्या दिक्कत थी। इसका मल्टीपल हो जाएगा 6 to 5, इसका मल्टीपल हो जाएगा 5 to 9 इक्वल। ये कितना दे रहा था, जबकि वो कह रहा था 2 साल बाद इतने रुपए की नहीं है, कितने रुपए की है। क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
8460 रुपये हो गया होगा, मतलब 84,640 रुपये हो गया होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये 9 छक्का 54, मतलब 160 टाइम ज़्यादा है। कितना टाइम ज़्यादा है, 160। ये कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 160 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 160 टाइम इसका कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत थी, कह रहा था कोई एक वस्तु है, एक मोटरसाइकिल है, वो 8% में डिक्रीजमेंट होती है। 8% का मतलब होता है 2/25। यदि 25 रुपए की है तो वो कितने की बिक रही, 23 की। ऐसा 2 साल तक हुआ। तो पहले साल की प्राइस आ गई 625, दूसरे साल का आ गया 529। लेकिन कह रहा बुक वाले के अकॉर्डिंग 84,640 का था, तो प्रेजेंट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो 529 बराबर, तो 1 बराबर इसके 529 बटे में चला जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 160 टाइम ज़्यादा, तो ये भी 160 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सरल सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 4 था और हार्डली से हार्डली 5 से 6 सेकेंड का सवाल था। 10 सेकेंड मान लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो यूनिट डिजिट से इसको लगाते तो सही रहता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसकी हिंदी आपको नहीं मिलेगी क्वेश्चन नंबर 5 की, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के योग का 55% था। तो सबसे पहले जो नंबर परसेंटेज दिए होते उन पर हमको एग्री होता। 55%, 55% का मतलब क्या होता है बच्चा, 55%, 1/5 20 होता है। 11 का गुणा कराया गया होगा, इसको क्या ये नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 11 × 5% लिख सकते हैं ना, बोलिए। तो 5% 1/20, आप कहेंगे बिल्कुल, और 11 का मल्टीपल है तो ये भी 11 लिखा हो, तो 11/20। आगे देखिए, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। उसके अंक उन दोनों के योग का 55% था। उसका जो अंक था उन दोनों के योग का, एक को मतलब 11 नंबर मिले होंगे, उनका जो योग था टोटल 20 नंबर, उनमें से एक का 55% था। तो 55 मतलब ये दे रहा है आपको, एक को 11 नंबर मिले टोटल 20 में से, तो दूसरे को कहीं ना कहीं 9 नंबर मिले होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर 9 नंबर मिले होंगे। बस क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। तो एक को दूसरे से कितने ज़्यादा अंक मिले, आप कहेंगे सर 2, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कितना दे रहा है 22, तो कितने टाइम्स ज़्यादा, 11 टाइम्स ज़्यादा। तो पहले वाले छात्र को 11 का 11 में मल्टीपल 121, 11 का इसमें 99, यही आंसर हो जाएंगे। मतलब पहले वाले लड़के को कितने नंबर मिलेंगे, 121, और दूसरे को 99, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाय ऑप्शन भी देखते, बाय ऑप्शन देखते, उसमें 11 और 9 का मल्टीपल ढूंढते, 11 और 9 का मल्टीपल। तो एक ही ऑप्शन देख रहा था जो 11 और 99 का मल्टीपल है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट हो जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे, पूरा करने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। यही कैलकुलेशन होती है। ये कैलकुलेशन कैसे तेज होगी, आपको साथ में बस बने रहना, आप सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। ए मैन स्पेंड 59% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट, और बाकी की बचत करता है। वह अपने खर्च का कितना % बचत करता है, खर्च का कितना % बचत करता है बच्चा। तो देखिए
मान लीजिए उसकी जो इनकम थी वो 100 रुपये थी। कितनी थी? इनकम इज 100 रुपये, जिसमें कि वो 59 रुपये क्या कर देता है? खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर सेविंग जो होगी उसकी वो 49 रुपये हो जाएगी, 41 रुपये हो जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति की जो इनकम है वो 100 रुपये है, जिसमें कि वो खर्च करता है 59 रुपये, तो बचाएगा कितना? 41 रुपये ही बचा रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 41 रुपये बचा रहा होगा। तो कह रहा है बाकी बचत करता है, वह अपने खर्च का कितने % बचत करता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर डज ही सेव? कितना बचाता है अपने खर्च का? तो अपने खर्च का कितना रुपए बचा रहा है? आप कहेंगे सर 41 रुपये बचा रहा है। कितने से बचा रहा है? 59 रुपये के खर्च से बचा रहा है। और परसेंटेज के लिए मल्टीपल 100। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप पूरा सॉल्व करने पड़ेंगे, पर पूरा नहीं सॉल्व करना। इसको मान लीजिए 40 के समथिंग, यदि यहाँ एक बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बढ़ा दीजिए, तो ये 60 के समथिंग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका। इसके बाय ऑप्शन करते हैं इसको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा था? 72.5। बेटा ऑप्शन देखो दूर दूर दिए, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। जब कभी ऑप्शन दूर दूर हो तो अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए 8319। और अप्रोक्सीमेशन में कभी यूनिट डिजिट नहीं चेक करेंगे, यदि चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी सवाल में। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 69.49। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिर से देख लीजिए। एक व्यक्ति था, वो अपनी आय का 59 रुपये खर्च करता था, तो बचाता कितना होगा? 41। तो कह रहा है वो अपने खर्च का कितने % बचत करता है? अपने खर्च का कितने % बचत करता है? अपने खर्च का बेस क्या है? खर्च है, करता है। तो ये परसेंटेज में हो गया। अब देखिए, यदि इसको हम 42 मान ले, कितना मान ले? 41 बढ़ाया, तो यहाँ भी 1 बढ़ा देंगे तो 60 समथिंग। ये 4200 है वैसे, तो 0 0 का 7 छंग 42, लेकिन बढ़ाया था ना, तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो 70 से लेस होगा। 70 से लेस, 70% से थोड़ा सा लेस होगा। कितना? थोड़ा सा। तो ये 70% से काफ़ी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी। यही इट्स कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, इट्स कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। बस इतना करना होता है। कितनी जल्दी लगा? हार्डली से हार्डली 3 से 4 सेकंड। तो भाग करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 59 का आपको टेबल ही नहीं आता है। तो 41 ये 100%, 100% 44,100 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सर। 59 से इसको हमने मान लिया 42, बढ़ा दिया है, इसको भी बढ़ा दिया तो 60, तो बढ़ाया है, अब हमको कम ही करना पड़ेगा। तो 7 छंग 42, तो मतलब 70 से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि बढ़ाया था तो कम होगा थोड़ा सा। ये 70 से ऊपर है, ये भी 70 से ऊपर है, ये भी 70 से। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 70 से कम है। ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट हो गया। यही कैलकुलेशन है, इसको तेज करना है। इस कैलकुलेशन को एकदम बढ़ा देना है। मजा आ रहा है? देखिए जस्ट अ मिनट बच्चा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 साइड में आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे पर्सन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑफ फूड। यस, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20%। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भर भर के इस समय सीजीएल में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों पर, शिक्षा पर, शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास आय का कितना % है? जब कभी भी ऐसे सवाल पूछे शेष वाले, तो पहले तो देख लो जिसमें शेष नहीं बोल रहा। कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों पर, टोटल मतलब कितना? 50% खर्च कर रहा है।
तो 50% हो गया। अब जो भी रिमाइंडर बोले उसको लिख दो। रिमाइंडर कितना कर रहा है 60% हाउस पर, किस पर कर रहा है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा उसके पास आय का कितना परसेंट शेष बचा है, कितना रुपए रिमेनिंग बचा हुआ है। 50% का मतलब क्या है, 2 रुपए उसकी इनकम थी तो 1 रुपए वो बचा रहा है, एक खर्च कर रहा है। 50% मतलब 1/2, मतलब 2 रुपए इनकम है तो 1 खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा होगा। 60% का मतलब हो गया 3/5। अरे 20% 1/5 तो 60% 3/5। तो 5 रुपए इनकम थी और 3 रुपए वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा होगा, 2 रुपए बचा रहा होगा 5 से। ठीक, तो ये इनकम है उसकी और ये क्या है, सेविंग है। ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे। अभी पूरा बेसिक तरीका भी इसको बताएंगे। 2 से 2 कट जाएगा। ये रेशियो में पढ़ा था आपने, 5:1। 5 रुपए में वो 1 रुपए बचा रहा है, 5 रुपए में 1 रुपए बचा रहा। तो कितना बचा रहा, तो आप कहेंगे सर 20% बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 20%, यही आंसर। अरे भाई 1 रुपए बचा रहे हो, कितने में बचा रहे हो, 5 में, और 1/5 क्या होता है, 20%। यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यही करेक्ट हो गया। अरे भैया एक व्यक्ति था, वो अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर, मतलब टोटल 50% खर्चा कर रहा। अब शेष का जितना भी उसके पास बचा उसका 60% वो किस पर खर्चा करता है, घर के किराए पर खर्चा करता है। तो उसकी जो सेविंग होगी, रिमाइंडर पैसा होगा, जो रिमाइंडर पैसा 1 रुपए बचा होगा। कितना बचा होगा, 1 रुपए, ये रिमाइंडर है बच्चा। तो 2 रुपए में 1 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 1 रुपए। 5 रुपए में 3 रुपए खर्च कर रहा, बचा कितना, 2। तो रेशियो में पढ़ा था, इससे ये एलिमिनेट हो जाता। तो 5:1। 1 रुपए बचा रहा इनकम कितने में से, 5 में से, तो 1/5 कितना होता, 20%। बात खत्म हो गई। ऐसा ही क्यों किया गया है, कभी भी शेष बोले तभी अलग करेंगे, वरना एक साथ जोड़ के हुए लिख जाओ। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। तो देखिए बच्चा, यदि मैं कह देता इनकी इनकम 100 रुपए, हालांकि करते फ्रैक्शन से है पर समझाने के लिए बता रहे हैं। वीडियो पॉज करके शुरू करो, ठीक, यस। देखिए 100, यदि 100 रुपए में 30% वो किस पर खर्च कर देता, आप कहेंगे सर 30 रुपए अपने भोजन पर, 30 रुपए, ठीक। उसके बाद 20% वो बच्चों पर खर्च करता है, इसी का तो 20% खर्च करता है। आप कहेंगे बिल्कुल 20 रुपए, तो 30-20 50 रुपए, शेष का तो 50 तो खर्चा ही हो गया, बचा कितना, 50 रुपए। अब इस 50 में से वो कितना खर्च कर देता, 60%। 60% मतलब 3/5, 5 चला गया 10, 30 रुपए इसमें से भी उसने खर्चा कर दिया। तो पूरी इनकम का कितना बचा, 30, 60 और 20, 80 रुपए खर्च कर दिए। कितने में से, 100 में से, तो बचा कितना, 20%। मल्टीपल 100 खर्चा कर दिया ना, सॉरी रिमाइंडर पूछ रहा था शेष, तो 20 रुपए। 80 तो खर्चा कर दिया उसने, 80%, 30, 60 और 20, 80। तो 100 में 80 रुपए खर्च कर दिया, मतलब 80%। तो बचा कितना होगा, 20%। क्या दिक्कत थी, इंटू 100% के लिए लगाएंगे। ऐसे किया जाता है, ये पूरा बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक तरीका, पर ये नहीं करना है भैया, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये करेंगे तो कभी सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे। करना क्या है, ये करना है आपको डायरेक्ट ही। ये कैसे सीखेंगे, ये मेरे साथ रहकर आप सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था। कह रहा था प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डिप्रिसिएट every year by 10%. If the value of the motorcycle after 2 years this, then the percentage value the motorcycle, present value होगा, वो परसेंटेज नहीं, बच्चा गलत लिख किया है। तो देखिए कह रहा है एक मोटरसाइकिल कीमत हर साल 10% कम हो जाती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/10। यदि कोई भी चीज़ 10 रुपए की है
10% मतलब एक रुपये घटेगी तो 9 रुपये बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। दूसरे साल भी इसी कीमत से बढ़ती, मतलब 10 से 9। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वैल्यू नहीं प्रेजेंट वैल्यू। तो 10 का 10 में मल्टीपल तो कितना आ जाएगा 100, 9 का 9 में तो 81। अब वो कह रहा है 81 बराबर कितना दे रहा है आपको 81 बराबर दे रहा है बच्चा 3 6 4 5 0। कितने टाइम से ज़्यादा है? आप कहेंगे सर डिवाइड दे दीजिए, बिल्कुल डिवाइड दीजिए, 9 से काटिए, 9 9 जा 81, 9 से 9 4 जा और 9 5 जा, फिर से 9 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 5 जा, मतलब 450 टाइम्स। तो इसका 450 टाइम्स कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 45,000। तो 45,000 उसकी प्रेजेंट वैल्यू रही होगी। एक मोटरसाइकिल है जो कि 10% से डिक्रीजमेंट होता पहले साल भी दूसरे, तो 10 रुपये पहले साल थी, अब बची 9, फिर से 10 रुपये दूसरे साल भी कम हो गया तो 10 से 9, 9 और 9 का 9 में मल्टीपल 81 और 10 का 10 में तो 100। 81 बराबर कह रहा था वो 36,450 है, तो 1 बराबर 450 के, तो कह रहा 100 बराबर कितने, ये भी 450 गुना मतलब 4500। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितनी देर का सवाल था बच्चा, ये भी नहीं आ रहा तो क्या किया जाए? फिर बस वही काम बचता है भिखमंगा वाला, है ना, और तो कोई काम बचता नहीं है। यही जीवन है आपका। ये चीजें नहीं सीख पा रहे हो, वीडियो को शेयर कीजिए एकदम से। इस परिवार को बहुत आगे तक ले जाना है। आगे देखिए, सिलेक्शन आपका यहीं से होना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा इफ ए इज 6 टाइम्स मोर देन बी, ए जो है वो बी से 6 टाइम्स बड़ा है, मतलब 6 गुना है ए और बी। मान लो बी 1 है तो ए कितना होगा? 7 होगा, 6 गुना, यही तो होगा, 6 गुना बड़ा है। आपके पास 10 रुपए, आपके दोस्त के पास 6 गुने ज़्यादा रुपए, मतलब 70 रुपए होंगे, ना कि 60। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सर, बन गई बात। उसके बाद देखिए, तो कह रहा बी ए से कितने परसेंटेज कम है? बिल्कुल सरल सा सवाल है, कितने परसेंट कम है? आप कहेंगे सर 1 कम है, 6 कम है। कितने से कम है? तो 6 कम है। कितने से कम है? आप कहेंगे 1 से तो कुछ कम हो ही नहीं सकता, 7 से ही कम होंगे। और 1/7 क्या होता है? 14 होल 2/7 परसेंटेज। बिल्कुल सही बच्चा। और मल्टीपल किसका हो जाएगा? 6 का। क्या दिक्कत थी? 4 छंग, आप कहेंगे सर 84, और 6 दूनी 12, 84 1 85 दशमलव। ऑप्शन देख लीजिए, 85.1 ही ऑप्शन दे रहा होगा, 85.71 परसेंटेज। क्या दिक्कत थी? कितनी देर का सवाल था? कैलकुलेशन से नहीं डरना कि इतना बड़ा कैलकुलेशन। अरे भैया 1/7 14 सही, 2/7 6 का गुणा करा दिया गया, 14 संग 84 और 6 दूनी 12, मतलब 7 से भाग दोगे तो 1 और आ जाएगा, 84 1 85, मतलब 85 दशमलव समथिंग दे रहा होगा। तो 85 1 ही ऑप्शन दिख रहा था, 85.71। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्लास का मजा है बच्चा। जिसने लास्ट क्लास को पढ़ा और घर पे उसके खुद से बनाए क्वेश्चन, उसको पूरा समझ में आ रहा होगा और उसी का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छी से रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। 10 कह रहा है द नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर है वो 20% से डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। 20% आप कहेंगे सर 1/5 डिक्रीजमेंट हुआ है, कमी हुई है तो 4 बचेगा। तो कोई भी नंबर 5 था, 9, अब कितना हुआ होगा? 5।
तो ये प्रेजेंट था, ये आफ्टर था। आफ्टर कितना बचा होगा 4। अब कह रहा है 20% ही बढ़ गया, 20% बढ़ गया मतलब ये 5 हो गया होगा, ये 6 हो गया होगा। अब एक इंक्रीजमेंट हो गई होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो जो नंबर था वो कितना हो गया होगा? तो अभी वाला नंबर तो 25 हो गया, लेकिन बाद का नंबर 24। लेकिन कह रहा वो इतने से नहीं, आगे कह रहा है, तो कह रहा परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या से 20 कम है, तो ये परिणामी हो गई, ये परिणामी हो गई। मूल संख्या ये है हमारी, इससे 20 कम है। कितना कम है? 20। तो एक बराबर किसके? 20 के। आप कहेंगे बिल्कुल, 1 बराबर किसके? 20 के। तो कह रहा 5 बराबर किसके हो, सॉरी, तो कह रहा है मूल संख्या क्या? तो मूल संख्या है कितनी? आप कहेंगे 25। ये भी कितना? 20 टाइम जाता है। 25 दूना 50 मतलब 500 बेसिक संख्या। अब ये पूछ लेता तो ये गुना हो जाता, ये 480 आ जाती। ठीक है, क्या दिक्कत थी? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर, कहाँ चला गया सवाल? ऑप्शन नंबर सी बच्चा। देखिए फिर से, एक कह रहा था संख्या थी, उसको 5% से कम कर दिया गया तो 5 रही होगी। अब 5% से 20% से कम हुआ तो 5 का 20% 1 होता है, तो 4 बची होगी। फिर एक 20% से बढ़ा दिया गया तो कोई भी नंबर 5 रहा होगा, तो 5 का 20% 1 मतलब 6 हो गया। तो जो पहला नंबर बेसिक नंबर रहा होगा वो 25 रहा होगा, और जो बाद का नंबर होगा वो 24। लेकिन कह रहा पहले और बाद में अंतर जो आता है वो 20 का आता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 1 आ रहा है, बुक के अकॉर्डिंग 20, मतलब 20 टाइम्स ज़्यादा। कितने टाइम ज़्यादा? 20 टाइम ज़्यादा। तो कह रहा है जो मूल संख्या थी, बेसिक नंबर था, वो बताइए। तो बेसिक नंबर तो 25 था, उसका 20 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 500 रही होगी वैल्यू। आंसर हो गया। 5-5 सेकंड में ये सवाल होते हैं, और ये सवाल तो LDC में, MTS में, पुलिस में भर भर के पूछे जाते, यही आते हैं उनमें परसेंटेज में, इनके आगे बढ़ा ही नहीं जाता है। और कल मेंस के सवाल कराए जाएंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% होता क्या है? सबसे पहले ज्ञात करो। तो 75% का मतलब होता है बच्चा 3/4। यदि उसकी इनकम कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो खर्च कितना कर रहा है? एक्सपेंडिचर 3। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो सेविंग कितनी होगी बच्चा? ऐसे सवालों कैसे करेंगे ये देखिए। तो सेविंग 1 रुपये होगी। आप कहेंगे बिल्कुल, 75% का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे कह रहा है कि उसकी आय 20% से बढ़ जाए। उसकी आय थी कितनी? 4 थी, 20% से बढ़ जाए तो कितनी हो गई होगी? आप कहेंगे सर 80 हो गई होगी। बिल्कुल। अब कह रहा है उसका जो खर्च है वो 10% से बढ़ जाए, 10% से बढ़ जाए तो कितना हो गया होगा? आप कहेंगे 50 हो गया होगा। 20 ही है ना? हाँ बच्चा, देखिए 50 हो गया होगा। 1 सेकेंड, 3 है यहाँ, 30 हुआ होगा। ठीक है, 30, 3 था खर्च, 30। अब कह रहा उसकी फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन हिज सेविंग। सेविंग में कितनी? सेविंग पहले कितना कर रहा था? 1 कर रहा था। कितने परसेंट नहीं पता, तो X% मान लेते हैं। ठीक है, 80 रुपये खर्च कर रहा है, कमा रहा, 30 खर्च कर रहा, बचा कितना रहेगा? 50। अब 1 इसके बटे में चला जाएगा तो X बराबर कितना आ जाएगा? 50%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। जब प्रैक्टिस हो जाएगी 4 से 5 सेकंड, आपको बेसिक यही तरीका करना है, लेकिन इसका बेसिक क्या होता है वो समझिए। कोई भी मान लीजिए 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये बेसिक इनकम उसकी कितनी थी? 100, जिसमें कि 75 रुपये वो क्या करता था? खर्च करता था, एक्सपेंडिचर कर रहा था। बचा कितना रहा था? आप कहेंगे सर 25 रुपये उसकी सेविंग थी। कितनी थी? 25 रुपये।
आप बिल्कुल बढ़िया। उसकी आय 20% से बढ़ जाती तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 120 हो गई। 20% से क्या हो गई, बढ़ गई भाई, 20% से बढ़ गई। ये दूसरा तरीका है बच्चा। उसके बाद कह रहा है उसका जो खर्च है वो भी क्या हो जाता है, 10% से बढ़ जाता है, 10% से बढ़ जाता है। अब 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 7.5। 7.5 जब 75 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 82.5। बोलिए बच्चा, आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो अब कितनी उसकी जो इनकम है सेविंग हो रही थी, तो देखिए कितना हो रहा था, 17 और 20 37.5। आप कहेंगे बिल्कुल सर 37.5 रुपये बचा रहा था। तो कह रहा कितने से सेविंग बढ़ी, पहले 25 रुपये बचा रहा था, अब 37 रुपये बचा रहा, तो कितना ज़्यादा बचा रहा होगा। आप कहेंगे सर 17 रुपये, तो ये 7 5 12.5 रुपये बढ़ा रहा होगा। कितने बढ़ा रहा, बढ़ गई उसकी सेविंग्स 12.5। कितने से, 25 से। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और ए परसेंटेज के लिए गुणे 100 करेंगे कि नहीं। 1/25 कितना होता है, 4 होता है। 4 का इसमें गुणा कराएंगे तो 4 का गुणा कराओ, 12 चौको 48, लेकिन आधा आधा 4 बार जुड़ेगा तो 2 और जुड़ जाएगा, तो 48 प्लस 2 परसेंटेज कितना होता है। आप कहेंगे सर 50%। यही आंसर है। ये बेसिक तरीका, ये नहीं करना है। करना कैसे है, इस तरीके से आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इनकम बराबर जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पर बनी रहती है, और कॉमन सेंस भी है। फार्मूला क्या होता है, आप यदि 100 रुपये कमा रहे हैं, 80 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस से 20 रुपये ही बचा रहे होंगे। तो एक तो ये तरीका था जिससे तो आपको करना है, एक ये तरीका था जिससे आपको नहीं करना। 100 रुपये में 75 रुपये, फिर 100 रुपये से, हालांकि ये भी बुरा तरीका नहीं, जल्दी ही होगा। 100 रुपये में 20% बढ़ाओगे तो 120, 75 में 10% बढ़ाओगे तो 82.5। तो अब सेविंग हो रही है 37.5, पहले हो रही थी 25। कितने से बढ़ी उसकी सेविंग, 12.5 से बढ़ी। कितने पहले थी, 25 से बढ़ी ना 12.5, तो 25 से, और 1/25 4%, और 4% में 12.5 गुणा होगा तो 50 होता है, क्योंकि 12 चौको 48, लेकिन आधा आधा और भी है 4 बार, तो 2 और बन जाएगा 48 प्लस 2 50%। दैट इज द आंसर। हार्डली से हार्डली 15 सेकेंड 10 सेकेंड कोई भी यूज कर सकते हैं आप, कोई भी बड़ा सवाल नहीं है। सब टीचर इस तरीके से कराते हैं, लेकिन आप ऐसे पढ़िए, ऐसे इन सवालों को। ऐसा भी एक और मिलेगा तो इसी तरीके से सिर्फ बताया जाएगा। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, आ रहा मजा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। नंबर देखिए बच्चा, कह रहा किसी संख्या का 45%, कोई नंबर है उसको x मान लीजिए, 45%। ऐसे सवालों में बच्चा पूरा नहीं करते। 45%, 45%, 1/5 20, 45 9 का मल्टीपल मतलब 9/20, ये दिमाग में ही करना होगा। का 15%, 1/5 20, 15% मतलब 3 का गुणा, तो 3/20, 105.3 है। तो उस संख्या का मतलब x का, तो x का मान निकाल लीजिए। x का मान कितना आ जाएगा, 105.3, और मल्टीपल कितना हो जाएगा, 20 मल्टीपल बस 24% कह रहा, 24 परसेंटेज हटाओगे, डिवाइड में 0, और ये 9 और 3 कहाँ चले जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल। हालांकि वो डायरेक्ट 24% दे रहा था, तो परसेंटेज से 2 0 एलिमिनेट ही हो जाते हैं। इतना आपको समझना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन इसके दे रहा था, ये बाई ऑप्शन सवाल है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यदि सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ही करते रहेंगे ऐसे सवाल, ठीक। और ये चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी आपको यदि सिलेक्शन चाहिए। लिखा 385.5, 39
374.4 390,375 ये क्वेश्चन दे रहा था बच्चा। आगे देखिए, अब देखिए 3 से इसको एलिमिनेट करेंगे, 8 टाइम चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। 9 से इसको एलिमिनेट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 15 था ये, 6 बचा होगा 7, पॉइंट लगाए संख्या पहले एक संख्या, तो मतलब अब तो नीचे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ तो 8 बचा था बच्चा। कितना बचा था? आप कहेंगे बिल्कुल सर 8, तो 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का गुणा इसमें नहीं कराएंगे, x का मान डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट। तो देखिए कैसे, एक संख्या पहले दशमलव आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो कटेगा पिटेगा तो है नहीं, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। लेकिन देखिए 7 8 9 मतलब जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ देखिए 5 5 10 18, ये मल्टीपल 9 का नहीं है, यही एक ऑप्शन बच रहा, बी, यही करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन 9 का भी मल्टीपल है और साथ में हो या ना हो क्या मतलब, यही बच ही रहा, तो यही करेक्ट होगा। वैसे तो होगा, है ना, ये चीज़ें होती हैं। पूरा नहीं सॉल्व किया जाएगा, यदि पूरा सॉल्व करोगे तो फिर गधों में और आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क होता है और जो आप करते हैं वो मजदूरी वर्क होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को सिखाना चाहूँगा, लेकिन पहले इसका बेसिक बता दें। चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। चीनी का जो प्राइस था, जो प्राइस 20% का मतलब होता है 1/5 बढ़ोतरी कर दी, मतलब 5 रुपए था, अब कितना हो गया 6। तो कह रहा है उसके एक्सपेंडिचर में, सॉरी कंजप्शन में, खपत में, कंजप्शन मतलब खपत, जो प्राइस होता है वो कंजप्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। प्राइस जो होता है वो कंजप्शन का अपोजिट होता है। प्राइस इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, ये आपको फार्मूला याद रखना। इसका क्या मतलब होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है वो विपरीत दिशाओं में चलेगी। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे बाल कम होंगे, और जैसे जैसे मेरे बाल कम होंगे वैसे वैसे मेरी इनकम बढ़ेगी। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही क्या कहलाता है? व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो प्राइस जो होता है, वो जो प्राइस होता है वो कंजप्शन का अपोजिट होता है। तो मतलब आप पहले 5 रुपए लेकर जाते थे, 5 किलो चावल लेकर आएंगे, अब लेकिन 6 रुपए लेकर जाने पड़ेंगे। तो आप कहीं ना कहीं 6 रुपए लेकर जाइए तो 5 रुपए के चावल लेकर आइए, ये भी तो कह सकते हैं। पहले आप 5 रुपए के कितने किलो चावल लेकर आते थे? आप कहेंगे सर 5 रुपए के 5 किलो, अब 6 रुपए में मिलेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है ना 20% से। आप कहेंगे बिल्कुल सर बढ़ गया है। तो क्या पूछ रहा? कंजप्शन को कितने से उसको क्या करना होगा? बदलाव करना होगा कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो खर्च में कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो 1 से उसको क्या करनी पड़ेगी? कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। कितने से? 5 से तो कुछ कम होगा नहीं क्योंकि 6 से होगा, तो 1/6, क्योंकि 5 से कम कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, तो 6, 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3। तो इतने परसेंटेज की उसको कमी करनी पड़ेगी। किस पर? अपने खाने पीने पर। तब उसका जो प्राइस और कंजप्शन होगा तब क्या होगा? बराबर। हालांकि ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको बिना दिमाग का मेथड बताया जाए क्योंकि आपके पास दिमाग ही नहीं है। तो देखिए एक मेथड कहलाता है कंपोसाइट मेथड। क्या कहलाता है बच्चा? कंपोसाइट मेथड। पढ़ा ही नहीं होगा कभी आप लोगों ने। चलो देखिए आज पढ़ाते हैं। जब कभी भी सिंगल नंबर दे दे, मान लो कोई भी चीज है वो x% से बढ़ती है। कितने से बढ़ती है? x% से। तो कंपोसाइट मेथड कहता है x% बटे x + 100। बात खत्म हो गई यहीं से। x% बचे x +
100। यदि कोई भी चीज x परसेंटेज से कम होती है, x परसेंटेज से कम होती है, तो कुछ भी कहे उससे तुम्हें मतलब नहीं, x परसेंटेज बटे x, सॉरी 100 माइनस x, क्या लिखेंगे 100 माइनस x, ये हो गया। 100 प्लस x बोलो या x प्लस 100 बोलो, बात एक ही है। ये कंपोजिट मेथड कहता है यदि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी इनकम, कुछ भी हो, वो x परसेंटेज से बढ़ती है तो x परसेंटेज बटे x प्लस 100, x परसेंटेज से घटती है तो x परसेंटेज बचते हैं 100 माइनस x। इट्स कॉल्ड ए कंपोजिट मेथड। जैसे इस सवाल में प्राइस कह रहा है 20% से बढ़ता है, तो 20 परसेंटेज को x माना गया होगा, और अथवा ठीक है, ये कंपोजिट मेथड यूज किया जा रहा, कंपोजिट मेथड 20% बटे कितने से, आप कहेंगे 100 प्लस 20 मतलब 120, 120 का मतलब होता बट्टा 1/6, और 1/6 होता 16 सही 2/3%। दैट इज आंसर। कोई भी सवाल उठाइए, यदि सिंगल दे रहा है डिजिट सिर्फ x परसेंटेज, कोई भी नंबर x परसेंटेज या x परसेंटेज से बढ़ता है या x परसेंटेज से घटता है, देन यूज ऑलवेज कंपोजिट मेथड। कब यूज करना है, जब कोई भी नंबर x परसेंटेज से बढ़े या घटे, x परसेंटेज की जगह कोई नंबर दिया होगा, और आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। एक तो ये मैंने बेसिक पूरा तरीका आपको बताया, समझाया कैसे आप कर पाएंगे। दूसरा कंपोजिट मेथड, आगे मैं कंपोजिट मेथड का ही यूज करूंगा जितने भी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन पीडीएफ में, पर बच्चा आज की क्लास को 14 देखिए। कह रहा है एक वस्तु कीमत में 60% की वृद्धि की जाती, 60%, 60 बटे 60%, 160 आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसको एलिमिनेट कर लीजिए, 3/8 आप कहेंगे जी सर, 1/8 होता है बेटा 12.5%, 3/8 हो जाएगा 37.5% आंसर। क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। कंपोजिट मेथड का यूज किया, आगे क्या कह रहा है कुछ देखना ही नहीं है। तो 60% बोल रहा था, 60%, 1/60 हो गया, 0 0 एलिमिनेट, 3/8, 3/8, 1/8 होता 12.5%, 3 का मल्टीपल 37.5%, बात खत्म। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड देख के ही आंसर लगाने वाला सवाल था। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि परिवार बढ़े, जिससे कि हम लोग 8 से 9 आपको लाइव मिलेंगे। तो आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच में नाइट में ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन लाइव हम लोग कब से आएंगे, तो आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को क्या करें, शेयर करें, तब आपकी मैराथन भी ली जाएगी और एक क्लास आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी आएगी। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद एंड लव यू एवरीवन एंड बाय।